guys, Namaste. My name is Manisha. Welcome to another video. Today I am going to show you one of the UNESCO World Heritage Site which is in Mumbai, and I will be showing you around and sharing the information about Elephanta Caves and how to reach there, what is the entry fee, ferry ride cost, timings and all the small details. So what are we waiting for? Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू CST स्टेशन विच इज़ आर स्टार्टिंग पॉइंट। CST स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस मिल जाएगी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। बस नंबर इज़ 116 एंड टिकट इज़ ओनली 6 रुपीज़ और यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर शेयरिंग टैक्सी। जैसे आप देख रहे हैं हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। द एलिफेंटा केव इज़ कनेक्टेड बाय फेरी सर्विसेज फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया बिटवीन 9 AM एंड टू 2 PM। मंडे केव्स बंद रहता है तो उस दिन आप प्लान मत कीजिए। बस आपको टिकट काउंटर के पास ही उतारेगी, आप वहां से टिकट परचेज कर लीजिए। टिकट कॉस्ट इज़ 260 रुपीज़ फॉर एडल्ट। गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी राइड स्टार्ट होगी और 1 आवर की सीनिक फेरी राइड के बाद आप एलिफेंटा आइलैंड पहुंच जाएंगे। हम एलिफेंटा आइलैंड पहुंच गए। यहाँ से आपको आगे जाने के लिए टॉय ट्रेन अवेलेबल है जिसका रिटर्न टिकट है 10 रुपीज़। पर अगर आप चाहे तो टॉय ट्रेन वाला डिस्टेंस चल के भी जा सकते हैं। इट्स अराउंड 10 मिनट्स वॉकेबल। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ आपको 5 रुपीज़ पैसेंजर टैक्स रेट देना होगा और यहाँ से ऊपर आपको 120 स्टेयर्स चढ़ने होंगे। ऊपर चढ़ते वक्त आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स दिखेगी, रिफ्रेशमेंट्स भी है। तो चलिए चलते हैं। After 120 stairs, finally I have reached the famous Elephanta Caves. There is one more ticket counter here and ticket cost is 40 rupees. हम पहुंच तो गए यहाँ, but let me give you some information of Elephanta before exploring this beautiful place. Earlier Elephanta Caves is also well known by Gharakpuri, which means city of caves. There are so many caves here. एलिफेंटा केव्स नाम पोर्चुगीज ने रखा था जब वो यहाँ आए थे रूल करने। तब उन्होंने देखा यहाँ एलिफेंट का बड़ा स्कल्पचर है जो उन्हें लगा कि वो इस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रखा। नाउ दैट एलिफेंट स्कल्पचर इज प्रिजर्व्ड in Victoria Garden Zoo in Mumbai. Elephanta Caves has been declared UNESCO World Heritage Site since 1987. Here are majorly 7 caves, out of which cave number 1 and 2 are massive and beautiful. Cave number 1 is main cave. This is a famous cave number 1 which is Shiva temple. यहाँ शिव जी की 3 मूर्ति है, 3 faces of शिव जी. This cave is made of cutting a single mountain and it's standing on 36 pillars. कर्नाटका के राजा ने ये मूर्ति बनवाई थी 7th सेंचुरी में, जो कि 1400 साल पुरानी है। केव बनाने के लिए पूरे 100 साल लगे थे। मेन केव में आप जैसे ही एंटर करोगे सामने आपको नजर आएगी मोनोलिथिक 20 फीट की त्रिमूर्ति सदाशिव। आपको यहाँ और भी बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेगी शिव जी की लाइफ को दर्शाते हुए, जैसे कि शिव पार्वती इन माउंट कैलाश, गंगाधरा, नटराजन, योगेश्वरा, लिंगा। इस केव के ईस्टर्न और वेस्टर्न श्राइन्स में भी है अलग अलग मूर्तियाँ हैं। बट द सैड पार्ट इज देयर आर सो मैनी आइडल्स विच आर डिफेस्ड एंड डिस्ट्रॉयड। पोर्चुगीज ने बहुत कोशिश की सब डिस्ट्रॉय कर दे, बट ट्रूथ इज नथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम आवर कल्चर हेरिटेज। मेन केव के अलावा यहाँ और 4 छोटी केव्स है विच आर डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ स्टिल इन एग्जिस्टेंस एंड यू वुड डेफिनेटली अमेज टू वॉच दिस वंडरफुल केव्स।
तो ये था वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट जो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। आपको यहाँ एक बार तो ज़रूर आना चाहिए इसे देखने। शाम को 6 बजे के पहले आप नीचे आ जाइए वापसी के लिए, क्योंकि 6 बजे के बाद बोट्स नहीं होती है। सो मेक श्योर यू वुड कम बिफोर टाइम। बोट आपको रिटर्न गेटवे ऑफ इंडिया लेके आएगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।